अब केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी हरियाणा ने छोड़ दो, ठीक है, हरियाणा छोड़ दो। जब हमारे बस की ना है तो हमें तो न पिला देंगे इन्हें करवाए दो। तो केजरीवाल को तो चाहे केंद्र पे फोर है, चाहे हरियाणा पे फोर है, चाहे यूपी पे फोर है, तो बा को 2 पैसे का काम तो है नहीं दिल्ली में, ठीक है, सिवाय बस के अलावा फ्री करवे के अलावा तो कुछ के बाद उसके बाद है नहीं। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष 80 साल के खड़गे जी हो गए, अब वो क्यों अध्यक्ष बने? क्या कांग्रेस के अंदर और कोई बंदा नहीं था? वो 25 पार्टी देश को बर्बाद करने के सोच रहे हैं। हाँ, जैसे अभी मोदी जी फ्रांस गए, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भाई यूपीआई जो हमारे देश का ऑनलाइन सिस्टम है पैसे ट्रांसफ़र करने का, वो फ्रांस में भी लागू होगा। उसकी शुरुआत फ्रांस में एफिल टावर से की जाएगी। तो बता रहे कि मोदी जी जो है बाहर जाके नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा है, अब ये जो क्या होता है कि कोई किस तो करते हुए देख नहीं सकता, खुद कर नहीं सकता। उन लोगों ने आज तक ऐसे कोई काम करे नहीं, अब उनको अजीब ही लग रहा है। वो तो उनका मजाक भी उड़ाएंगे, उनको बुरा भला भी कहेंगे। आज अगर अपने देश की कीमत, अपने देश का रुपया बाहर जाके रुपए के अंदर होगा तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखो ना इस चीज़ को, अगर आज हमारी कितनी कंट्री आज हमारे रुपए के साथ व्यापार कर रही हैं, और उससे देश को और व्यापार को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन उनका मानना है कि अब मोदी जी की जो है उम्र हो गई, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना ग्रेजुएट हैं, और ना उनको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। ऐसा है, आरोप प्ररोप तो ये शुरू से ही लगा रहे हैं और अभी भी लगाते रहेंगे। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष 80 साल के खड़गे जी हो गए, अब वो क्यों अध्यक्ष बने? क्या कांग्रेस के अंदर और कोई बंदा नहीं था, कोई गंदा नहीं था? आज शरद पवार जी 80 साल के हो गए, उनको अपनी पार्टी में बगावत झेलनी पड़ गई। तो अभी तो मोदी जी जो 74 साल के हुए हैं और वो इन लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। 18 घंटे जो आदमी काम कर रहा है, वो जहाँ सवेर देखता है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है। कोई परिवारवादी नहीं है उनके अंदर, सब उनके भाई बहन ऑर्डिनरी आदमी है जैसे आप और हम हैं। मोदी जी का क्या मुकाबला करेंगे? मोदी जी का ये कुछ मुकाबला कर सकते हैं? मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी के कौन से फैक्टर है जिन पे विपक्ष मुकाबला नहीं कर सकता? मोदी जी के अंदर काम करने की एक इच्छा है। मोदी जी ये नहीं देखते कि इससे इस काम को करने से मेरे वोटों का नुकसान होगा, वो काम को करके देते हैं। आज देश के अंदर हमारे हथियार बन रहे हैं। पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब हम लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये करो ना, तो मोदी जी के आने से देश को बहुत फायदा हुआ और देश आगे बढ़ा। जैसे अभी हाल ही में अग्नि 3 जो हमारी जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई श्री हरिकोटा से, उसको लेके हमारा देश जो है विश्व में नाम रोशन हुआ है। उस बात को लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई चंद्रयान 3 को क्या जनता खाएगी? ऐसा है, चंद्रयान 3 क्या आज हम वही सांप और सपेरों वाला देश कहलाएंगे? देश की तरक्की से हमें तो गर्व होना चाहिए, हर एक भारतवासी को गर्व है। क्या देश का चौथा भारत है जो है देश के अंदर के जो वहाँ पे लैंड करेगा, और आज के तीन उसके अंदर उसके चरण पूरे हो चुके हैं, और वैज्ञानिकों के ऊपर जो उनका उत्साह देखने वाला बनता है। और हमें पूरी बात है, मैं भोले बाबा के दरबार के सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान से यही हूँ कि हम इसके अंदर कामयाब होंगे, और जब वो कामयाब वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा चंद्रयान, तो हमें इस देश को कितना फ़ायदा होगा। आप ये देखो, हम दुश्मन के ऊपर नज़र रख सकेंगे, हम वेदर को उनको करेंगे, उसको करेंगे, इन चीज़ों को करेंगे, उन चीज़ों को देखने की बात होती है। पंडित जी 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अंकल जी थोड़ा होल्ड करिएगा, जाइएगा मत अभी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष की 25 पार्टियाँ कर्नाटक में इकट्ठी हो रही हैं कल, और बोल रहे हैं कि मोदी जी को इस बार हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो 25 पार्टी देश को बर्बाद करने के सोच रहे हैं। हाँ, बता रहे कि भाई मोदी जी की अब उम्र भी हो गई और मोदी जी से देश नहीं चल पा रहा। मोदी जी की उम्र क्या हुई नहीं हुई वो मोदी जी जानते हैं और आप हम जानते हैं, और जो देश को सही दिशा में ले जा रहा है उसको कोई नहीं हटा सकता है। उसको बाबा हटा दे तो हट सकता है, अन्यथा इस संसार में 24 नहीं, भारत के जितने पार्टी हो सब मिल जाए, कोई नहीं हटा पाएगा। क्यों सर इतना विश्वास क्यों है मोदी जी पे? मोदी जी पे विश्वास नहीं हो तो किस पे विश्वास हो? तो देश को इतना आगे लेके चला गया। मोदी जी देश को इतना आगे लेके गए हैं जो हमने सोच भी नहीं रखा था। जो हमारा देश संसार में, मेरे भारत का इतना गर्व से लोग नाम लेगा। क्या लगता है सर, जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है अब, तो लगता है कि मोदी जी दोबारा आ पाएंगे, तीसरी बार में आ पाएंगे? 100%, 101% आएंगे। इनका आपस में तालमेल, ये विपक्ष उस चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा।
अभी तो 2024 का समय पड़ा है, अभी तो कोई हेर फेर देखने को आपको मिलेंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की दुकानदारियां ख़त्म हो चुकी हैं। इन लोगों की दुकानदारी ख़त्म हो रही है और ये अपनी दुकानदारी बचाने के लिए फिर इकट्ठे हो रहे हैं। अंकल जी वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई देश के अंदर मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे नेता हैं, उनसे ज़्यादा सक्षम हैं, और उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, केवल मोदी जी को ही क्यों मौका मिलना चाहिए? नहीं तो फिर ऐसा तो है कि बाकी हर एक देश का लगा लो। हर एक देश के मतलब हर एक राज्य में, राज्य की बात करो, वो अपने परिवार को क्यों आगे करके करते चलते हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को कर रही है, मुलायम सिंह यादव जी थे वो अखिलेश जी को उनको कर रहे हैं, लालू प्रसाद अपने बेटे के लिए कर रहा है, एन टी रामाराव वो सारे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मोदी जी का तो कोई परवाह नहीं है, मोदी जी तो देश के लिए कर रहे हैं। इनकी तो दुकानदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इनके राज में कितने घोटाले हुए, ऊपर से लेकर नीचे तक घोटालों की लाइन लगा लो, घोटाले ही घोटाले हैं। क्योंकि इनकी दुकान बंद होगी तो रोएंगे चलाएंगे, कुछ तो करना ही है ना इन्होंने। आज सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, अमन है, चैन है, शांति है, और देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। और इवन ये कि मोदी जी खुद इंटरेस्ट लेके उस काम को करते हैं। मोदी जी अगर कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे होता था, पहले क्या क्या होता था, हमारे देश में पत्थर लग जाता था, और उसके बाद 2 साल उद्घाटन हो गया ख़त्म, पब्लिक में तालियां बजवा दी, हाँ जी फलाने जी ने यहाँ पे ये करा दिया जी। अब क्या होता है कि काम पहले होता है, पत्थर बाद में लगता है, ये होता है अभी ये देश। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी एक औरत, एक महिला आई है पाकिस्तान से हमारे देश में, सीमा हैदर के नाम से आई है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के बस की अब देश की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि एक लड़की, एक महिला 4 बच्चों को लेकर अगर भारत में घुस सकती है तो आतंकवादियों को कहाँ रोक पाएंगे मोदी जी? ऐसा ही, अभी तक तो आतंकवादी आए नहीं और ना उनकी हिम्मत पड़ रही है। पाकिस्तान की तो बोलती वैसी का, उसको तो कंगाल कर दिया उन्होंने, कंगाल कर दिया। आज चीन भी हमारे से बात करते हुए डरता है। चीन ज़्यादा पंगे नहीं लेता, चीन को पता अगर मैंने ज़्यादा पंगे लेने शुरू किए तो मेरा भी वर्ष होगा, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो। देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हम अपनी सेनाओं को सैल्यूट करते हैं कि जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करती हैं बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर। और रही बात ये इसके आने की, चोरी छिपे स्मगलिंग तो कोई देश में नहीं होती। ये भी हो सकता है इसका भी रिजल्ट और 5-7 दिन में आ जाएगा। आज उसकी क्या कहते हैं, वो यूपीएसटीएफ पूछताछ कर रही है, तो 2-4 दिन में आप इसका रिजल्ट देखोगे क्या है इसका। हो सकता है कि जो भी हो। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मीडिया ने उसको ऐसे लाला मजनू की तरह क्यों चढ़ा दिया, बना दिया हीरो क्यों बना दिया उसको हीरो। ये मेरी अपनी सोच है, उसको मेरा हीरो बना दिया उन्होंने। हाँ 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अंकल जी, मोदी जी ने सुरक्षा के लिहाज से कुछ देश के अंदर काम किया है? क्योंकि सबका मानना, विपक्ष ये मानना है कि भाई मोदी जी तो एक महिला को नहीं रोक पाए, तो आतंकवादियों को क्या रोकेंगे? देखो, बात तो ये है कि मोदी जंगल में और सबने झाड़ी उकड़ में नहीं बैठे हैं। मोदी कोई आदमी साजिश कर रहा हुआ है या भेज रहा हुआ है या कहीं किसी को देख नहीं रहे हैं हर समय, ठीक है। बात ये है, कोई भी आदमी है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई वो कोई बड़ी वो है कि आदमी है ना वो भी, ठीक है। बच्चों को लेके आई, किसी को तरसाएगा, वो बच्चे जाने दो, ठीक है, तो आ भी सकती है। तो ऐसा कोई वो थोड़ा ये कि नहीं आ सकते। सवाल ये है कि क्या मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि कांग्रेस तो मानती है। एक बात सुनो, जैसे मोदी जी इतनी बम में फूटो करती है, जहाँ ब्लैस्टर बम्बई ब्लैस्टर, आज कहीं ब्लैस्टर सुना है तो आपने? कहीं ब्लैस्टर सुना है आपने? कभी हम कहीं सुना नहीं है, ठीक है। तो सुरक्षा तो 100 में 100% सुरक्षा है, ठीक है, बिल्कुल 100 में 100, ठीक है। कहीं रही बात ये कि मुद्दा बनाओ कि सुरक्षा नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, तो वो सब बेकार बातें हैं, ठीक है। सुरक्षा, हमारा देश बढ़िया चल रहा हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा हुआ है, कोई किसी को परेशान। विपक्ष ऐसे मानना है कि भाई जब मोदी जी या बीजेपी विपक्ष में होते थे तब बम के हमले यही कराते थे, अब सत्ता पक्ष में अब नहीं करा। देखो मेरी बात सुनो, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी हरियाणा ने छोड़ दो, ठीक है, हरियाणा छोड़ दो। जब हमारे बस की ना है तो हमें तो पहला आतंगे इन्हें करवाए दो। हमारे बस की तो कुछ है ना, ठीक है। तो केजरीवाल को तो चाहे केंद्र पे फोर है, चाहे हरियाणा पे फोर है, चाहे यूपी पे फोर है, तो बा को 2 पैसे का काम तो है नहीं दिल्ली में, ठीक है। सिवाय बस के अलावा, फ्री करने के अलावा तो उसके बाद है नहीं, ठीक है। जनता है दिल्ली की, मुर्गा बनाई दी है बहाने, तो धीरे धीरे काटे हो, धीरे धीरे, ठीक है। 1 2 4 काट ले करो, 10 काट ले करो, धीरे धीरे काटे हो, ठीक है। दिल्ली की जनता इसी लाख है, कटिबे लाख, ठीक है।
जैसे नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि भाई इस बार मोदी जी को बनारस से भी हरा के दिखाएंगे। ये ख्वाब वो है, क्या कहते हैं, क्या कौन से ख्वाब मैं बोलूं उनको, वो ख्वाब है। अभी आपने कहा कि वो विपक्ष में थे, सत्ता में तो वही थे। वो 15 साल जब चीफ मिनिस्टर मोदी जी थे, इनकी सरकार अपनी थी, इन्होंने सारी जो अपनी इनकी मशीनरी थी गवर्नमेंट, इन्होंने मोदी जी के पीछे लगा दी बिल्कुल। और मोदी जी गंगा जल की तरह मतलब जैसे पवित्र होकर बाहर निकले। तो जब उनका राज था तो इन्होंने जब क्यों नहीं इंक्वायरियाँ करी, उनके पीछे लगाया। अगर ये इनको लगता था कि उनके भाई ये उन्होंने कराया तो इन्होंने क्यों नहीं करा? सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में था। इनको तो देश से लूटने की फुर्सत होती तो ये सोचते कि भाई हम कुछ करें। मोदी जी को तो हटाना बस इनके बस का नहीं है, इनके बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी को हटाने इनके बस की बात नहीं है? 25 पार्टियां एक साथ मिलके आ रही है मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, अकेले किसी समुदाय की बात नहीं करते। चाहे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, मुस्लिम जी ने आज तक जो भी फैसिलिटी दी है सरकार की तरफ से, वो किसी धर्म विशेष को देख के नहीं दी, किसी आम आदमी को देख के नहीं दी। उन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात। आज आप ये देखो इस्लामिक कंट्रियों के अंदर कैसे हमारा एक रिलेशन टाई अप बन रहा है, क्योंकि जब तक हम अगर इन चीज़ों में उलझे रहेंगे 1947 वाली, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज देश विकास क्यों कर रहा है कि हम सबको साथ इकट्ठा चलने की ज़रूरत है। अगर हम इकट्ठे नहीं चलेंगे तो हम बर्बादी की ओर ही जाएंगे। आप ये देख लो ना, आतंकवादी कई देश हैं जहाँ मतलब आतंकवादी होते हैं, उन देशों की क्या हालत है। आज पाकिस्तान आतंकवादी पाल रहा है, उसके देश की क्या हालत है। वहाँ रोजी रोटी को जो लोग तरस रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो मेरा तो हर एक से एक विनती है कि आने वाले 2024 के चुनावों में सब अपने अपने घर से बाहर निकलें और मोदी जी के समर्थन में वोट दें। मुझे ये बताइए कि मोदी जी तीसरी बार में प्रधानमंत्री की काबिलियत रखते हैं या किसी और को जो है बीजेपी में ही मिलना चाहिए? ऐसा है, अभी तो जो मोदी जी ही हैं, उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। आप किसी भी यहाँ से किसी भी आदमी से पूछ लो, मोदी जी का काम बोलता है। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी खुद नहीं बोलते। मोदी जी इनकी परवाही नहीं करते, बोलते रहते हैं विपक्ष, वो अपना काम करते रहते हैं, वो सुनाई नहीं देते। विपक्ष बोला है कि मोदी जी ने तो मंदिर मस्जिद में ही रखा है जनता को 9 साल। तो मंदिर कितना बड़ा काम था हिंदुओं के लिए। आज कितने मार काट इन्होंने करा दी 70 साल के अंदर, कितने उसके अंदर बंदे मरवा दिए। आज तो दोनों भाई मिलकर करा रहे हैं ना, साथ मस्जिद भी बन रही है, साथ मंदिर भी बन रहा है, सब भाई मिलकर ही काम कर रहे हैं ना जी। क्यों अब योगी जी हैं, योगी जी ने वहाँ पे कैसे अमन और शांति कायम करी है। वहाँ क्या राज होता था, पुलिस उनकी कचहरियाँ लगती थी, उनके थाने वाले उनको बंधक बना के रखते थे, थाने के अंदर ताले लगा देते थे, वही राज चलता था। और सफाई वाले प्रोग्राम होते थे, अब क्यों नहीं होते? अब मायावती जी को क्यों नहीं हार पहनाए जाते जाके जन्मदिन के ऊपर? सफाई का प्रोग्राम होता था, करोड़ों रुपया सरकार का लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा? आज योगी भी तो काम कर रहे हैं। आज गुजरात में भी जो काम हो रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विशेष काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है।